कैसे लग रहा है मीटिंग? कैसे लग रहा है? विकास ना? चलिए, सबसे पहले मैं अपना जो पदमपुर में पहला मीटिंग हो रहा है, मैं इस पदमपुर की धरती को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सबने जिस तरह से हमारा स्वागत किया, शुरुआत में आए, फिर मंच पर आए, आप सबने गदगद कर दिया, हमारे दिल को पूरा जीत लिया। इतना भव्य स्वागत हुआ है, आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और मैं अपने एसआर परिवार के सभी साथी को एसआर परिवार की तरफ से आज की इस भव्य मीटिंग में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का दिन भव्य और ऐतिहासिक है। इधर झकाझक मीटिंग चल रहा है, उधर हमारा इंडिया बैटिंग कर रहा है और आज विश्व कप का फाइनल है। तो हम सब दुआ करें कि आज विश्व कप हमारा हो, हमारा हो। जीतेंगे ना? लड़ेंगे और जीतेंगे, है कि नहीं? तो इस तरह से उधर विश्व कप चल रहा है और इंडिया का बैटिंग हो रहा है। चलिए, आप सबका मैं एसआर परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथियों, आप सबने हमारे जो प्रोडक्ट है, उसकी जानकारी ले लिए ना? वैष्णव साहब बताए होंगे। सब लोग ले लिए? कैसे लगा? बहुत अच्छा, एकदम बढ़िया। प्रोडक्ट के प्लान, हमारा जो प्लान है एसआर कंपनी का, जो हम आपको देते हैं, कैसा वितरण होता है, इसके बारे में हमारे जितेंद्र साहू साहब ने बताया होगा। कैसे लगा? बहुत अच्छा, जबरदस्त है ना? चलिए, हमारे जो टीम है, फाउंडर टीम से हमारे बीच में उपस्थित हमारे एम पटेल साहब, संत निषाद साहब, हमारे तिलक चौहान साहब, साथ में हमारे पूरे इस टीम को संभालने वाले हमारे बीएम बेहरा साहब, हमारे वैष्णव साहब, हमारे भोई साहब, पांडे साहब, हमारे लिंगराज पांडे साहब, श्यामलाल पांडे साहब, हमारे प्रधान जी, हमारे उड़ीसा धरती से हमारे सुभाष पटेल साहब, मैडम लोगों की ओर नजर डालूं तो सौभाग्यमणि पाड़ी जी, बेहरा मैम जी, कलवती पांडे मैम जी, इस तरह से लीना पटेल मैम, सब उपस्थित हैं। सबका मैं इस मीटिंग हॉल में पूरे जोश और जुनून के साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। चलिए, एक बात आती है माइंड में, कितने सारे कंपनियां हैं पूरे विश्व में, फिर एक नई कंपनी की शुरुआत की क्या आवश्यकता पड़ी? सवाल किया कभी? हम पुरानी कंपनियों में काम कर रहे हैं, नई कंपनी में जाने की आवश्यकता क्यों? कभी एक सवाल किया अपने आप से? किया ना? यदि दशा बदलनी है तो आपको दिशा बदलनी होगी। यदि आपकी दशा बदलनी है तो दिशा बदलनी होगी। आप थक गए हैं काम कर करके, हार्ड वर्क कर करके, मेहनत कर करके, और आपको सफलता नहीं मिल रहा है, आपके जो सपने आपने लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो रहा है, तो आपको दिशा बदलने की आवश्यकता है। हम जो नए कंपनी का निर्माण किए हैं, ये बहुत सारे चीजों को सोच समझ के किए हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो बड़े बड़े कंपनियां, हमसे बहुत बड़े बड़े कंपनियां हैं, देश में है, विदेश में है, बड़े बड़े शहरों में है, बड़े बड़े कंपनियां हैं जिसके सामने में हम बहुत छोटे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जरूर हमारी कंपनी को अभी 3 साल हो रहा है, लेकिन जितने भी कंपनियां पूरे भारतवर्ष बोलो या विश्व में बोलो, जितने भी बड़ी कंपनियां हैं, उनसे सोच में हम बड़े हैं, उनसे सोच में हम बड़े हैं। अब निश्चित तौर पे किसी को शुरुआत करना पड़ता है। हमने भी जीवन का शुरुआत बचपना से किया था, एक शुरुआत तो करना पड़ता है। इसी तरह से एक नई कंपनी का शुरुआत हुआ है, नए विचार के साथ, नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ, ऊर्जावान लोगों के साथ ये कंपनी का हमने शुरुआत किया है। और हमारा बस ध्येय है कि हमारा जो अंतिम कड़ी में नेटवर्क का साथी है, उस तक हम लाभ पहुंचाएं। साथ ही साथ जो समाज में, हम समाज के ऋणी हैं, क्योंकि समाज हमको बहुत कुछ दिया है, समाज से हमने बहुत कुछ सीखा है, उनको लौटाना है ना? बहुत सारे कंपनियां, बहुत सारे लोगों के
के घरों के चिराग बंद कर दिए हैं। जो रोशनी जल रहा था वो रोशनी भी फीका पड़ गया है। बहुत सारे लुटेरे कंपनियां आए बाहर से। कंपनियों का मकसद लूटना नहीं होता है, लेकिन ऐसे कोरोना काल आए, त्रासदी आया, भीषण त्रासदी आया। लोग अपने जीवन का भीख मांग रहे थे ऊपर वाला से कि किसी भी तरह से इस कोरोना काल से निकल जाओ। इसी बीच में ढेर सारे फ्रॉड कंपनी आए, ढेर सारे फ्रॉड कंपनी आए और लूटकर अपना बढ़िया बिस्तर बांधकर चले गए। लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान था वो मायूसी में बदल गया। लोग जो एंजॉय कर रहे थे, मजे ले रहे थे अपने जीवन का, उनको लगा कि ये जीवन सजा है, ये जीवन सजा है। अब कैसे कटेंगे दिन और कैसे बीतेंगे रात, ये सोचने पर मजबूर हो गया एक नेटवर्कर। तब हमने उसी बीच में सोचा कि बहुत सारे कंपनियां, बहुत सारे कंडीशन, बहुत सारे शर्त डाल देती हैं, जिससे एक नेटवर्कर का जो जुनून है, हौसला है, उसके जो सपने हैं वो मर चुके हैं। इसको हमको जिंदा करना है, इसको हमें जिंदा करना है और उसके चेहरे की मुस्कान लौटाना है। इसलिए हमने ASR ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक वृक्ष लगा दिए हैं। हम ASR नामक पेड़ पौधा जो लगा दिया हम, है ना, इसको सींचना, इसकी रखवाली करना, इसको तरीका से बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है, आप सबकी जिम्मेदारी है कि नहीं? संभालेंगे? साथ मिल करके इसको बड़ा करते हैं यार। जब फल होगा ना तो जितना भी तोड़ेंगे, जितनी जरूरत है उससे एक्स्ट्रा बोनस के रूप में तोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी 3 साल का बच्चा है, 3 साल हुआ, 3 साल के बच्चा मुश्किल से ऐसे करते चलना सीखता है, किसी की उंगली को पकड़ के चलना सीखता है। तो ऐसी स्थिति में हमारी कंपनी, इसको हम आगे ले जाएंगे तो सोचिए ये जब जवानी में आएगा, अभी तो इतना मिल रहा है ना 3 साल में ही, सोचिए इसका जिस दिन जवानी होगा, 20 साल होगा कंपनी, 10 साल से ऊपर होने लगेगा, फिर कैसा होगा वो मंजर। बसंतपुर का कोई भी मैदान छोटा पड़ जाएगा मीटिंग के लिए, कोई सा बसंतपुर का कोई भी मैदान छोटा पड़ जाएगा मीटिंग के लिए, समझ रहे ना? आज ये छोटा सा हाल में कितने लोग गरीब हैं? देवता महाराज चलिए, किसी अमीर की औकात है कि इस ब्रह्मांड की हवा को खरीद सके? हेलो, जिसका हक अमीर का हक, उतना हक हमारा है ना? किसी अमीर की औकात है कि प्रकाश को खरीद सके सूर्य वाला? है, जितना हक उसका है उतना हक है ना? पानी, किसी की औकात है पानी को खरीद सके? जितना हक उसका है उतना हक है ना? किसी भी अमीर की औकात है अन्न का उत्पादन को रोक दे? जिसका उतना अधिकार, उससे ज्यादा अधिकार पहले हमारा है ना? हम चाहे तो उसको खिलाएं, नहीं चाहे तो उसको ना दें। किसान, गरीब परिवार का आदमी यदि ठान लेना मेरा जो अन्न है उपजाऊंगा और मैं ही खाऊंगा, तो गरीब दूसरे दिन मरना चालू हो जाएंगे, अमीर जो है दूसरे दिन मरना चालू हो जाएंगे। हमारे ऊपर डिपेंड है, इसलिए अमीर कौन है? हम लोग हैं। अपने आप को यार कभी गरीब मत समझना। जब ऊपर वाले ने जीवन दिया, जब ऊपर वाले ने जीवन दिया है, कोई भी स्टोरी कहानी लिखता है या यदि बनता है तो राजा कौन बनोगे बोलने से मैं नहीं बोल रहा, गरीब का किरदार मत निभाना। जब मिला है मंच में यार तो गरीब का किरदार क्यों निभाए? अमीरी जैसा दिखे, अमीरी जैसा सोचे, अमीरों जैसा जीवन जिए ना, क्या फर्क पड़ता है? केवल धन की बात है, पैसा की, चंद पैसों की, उससे अपने आप को गरीब मान लेते हैं, ऐसा है ना? केवल पैसा ही ज्यादा है कुछ लोगों के पास, उसके बाद सोच, विचार, काम सब उनसे हम बेहतर करते हैं, बेहतर रखते हैं। उनकी सोच देखे हैं बड़े लोगों की, कुंठित मानसिकता के रहते हैं, रे और बे में बात करते हैं ना? तो उनसे सोच हमारी बड़ी है, हर चीज बड़ी है, पूरी दुनिया हमारी है।
चलो दुनिया को बांट लेते हैं भाई साहब, इस दुनिया को बांट लेते हैं यार, क्योंकि मुस्कान लाना है ना चेहरे पे, तो इस दुनिया को बांट लेते हैं हम सब मिलके। बस इतने लोग मेरे हो, बाकी सब आपकी। ये दुनिया को बांटता हूं पटेल साहब, बस इतने लोग मेरे हैं, बाकी सब जितना है इनका। हो गया वितरण? तो ले लो ना यार, कितना लेना है, पड़ा हुआ है, रोड पे पैसा पड़ा है, हर जगह पर पैसा पड़ा है, लेकिन काम करो ऐसा कि जेब में आए हमेशा पैसा। काम को हम अलग तरीका से करते हैं, काम को हम अलग तरीका से करते हैं, इसलिए पैसा नहीं आता, हमसे चला जाता है। बोलते हैं ना, जो बोतल बनाते हैं ना, बोतल बनाने वाले अमीर हो गए और बोतल को खाली करने वाले गरीब हो गए, है ना? तो सिस्टम बदलो ना यार, थोड़ा सा माइंड सेट को बदलो अपना, इसी में है सब कुछ, इसी में सब भरा है, इसी में सब भरा हुआ है। खुद काम पे मत लगो, पैसा को काम पे लगाओ, पैसा काम करता है, और जिसने पैसा को काम कराना चालू कर दिया, उसके घर में पैसा आना शुरू हो गया। एक चीज बताऊं, गांव का, हमारा छोटा छोटा शहर का जो व्यक्ति चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करे, कितने लोग चाहते हैं? सब लोग हाथ खड़े करेंगे। बस मेरे विचार से सब लोग चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके नौकरी करे। जब वो बात करना सीखता है तो हम बस उसको यही पूछते हैं, क्या बनेगा बेटा पढ़ लिख के? वो बोल दिया कलेक्टर ना, तो खुश हो जाते हैं। वो बोल दिया कलेक्टर ना, डीएम, तो खुश हो जाते हैं हम लोग, मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा बोल, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा बोल के, मेरा बेटा मास्टर बनेगा बोल। मेरे माँ बाप भी खुश हुए थे जब मैं मास्टर बना ना, टीचर बना मैं, तो मेरे माँ बाप भी खुश हुए थे कि मेरा बेटा टीचर बन गया। लेकिन जब नौकरी में आते हैं तब अपनी औकात पता चलता है, हकीकत पता चलता है कि नौकरी पेशा का जिंदगी कैसा है, और जो अदर लोग हैं, मालिक लोग, उनका जिंदगी कैसा है। सुन रहे हैं ना? यस। हम लोग अभी चुनाव था छत्तीसगढ़ में, 3 रात तक जगे, ड्यूटी में 3 रात तक जगे, और आप सब मालिक हैं इसलिए सो रहे थे आराम से। समझ रहे ना? तो नौकरी पेशा का जीवन अच्छा, मैं बुराई नहीं करता, लेकिन मैं उसकी सत्यता को बताऊंगा, आपके बीच में सत्यता को उसके रखूंगा, क्योंकि 18 साल मेरे नौकरी जीवन हो गया। नौकरी करने वाला व्यक्ति सीमित आय लेता है, जितना लिखा गया है इतना मिलेगा, भले वो दिन रात काम करे उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ऊपर से गांव का जो कोटवार है, गांव का जो पंच है, वो धमकी देके चला जाता है यार, समझ रहे हैं ना? गांव का कोटवार भी धमकी देके चला जाता है नौकरी पेशा लोगों को, ऐसा होता है उनका जीवन। अब सबसे सत्यता वाली बात यह है कि आप जब नौकरी करते हैं, नौकरी करते करते 62 साल हो गया, आप हो गए रिटायर। क्या हो गए? जब आपको स्वास्थ्य के लिए, खाने पीने के लिए, रहने के लिए ज्यादा पैसा की आवश्यकता होती है, तब रिटायर हो जाते हैं। काम कर करके 40 साल 45 साल नौकरी किए रहते हैं, उसके बाद रिटायर हो जाते हैं, पेंशन बनता है थोड़ा थोड़ा, जो बीमारी के लायक नहीं होता, ना खाने के लायक नहीं होता। समझ रहे हैं? एक पीढ़ी पूरा मेहनत करता है, मैं नौकरी पाया, पूरा मेरा जीवन नौकरी में लगा दूंगा 62 साल तक, लेकिन जब नौकरी खत्म होता है ना, आपका बेटा वहां से शुरू नहीं करता, नौकरी करता क्या? इसका नौकरी चला गया, इसके बेटे को नौकरी दो, ऐसा होता है क्या? ये राज सिंहासन प्रथा में होता था, राजा जब मरता था तो उसके बेटे को राज सिंहासन मिलता था, है ना? तो ऐसा व्यवसाय में भी होता है, व्यवसाय भी राज सिंहासन जैसा है। आजकल का जो व्यवसाय है, व्यापार है, वो राज सिंहासन जैसा है। व्यापार आप जहां पर छोड़ेंगे, छोटा सा भी व्यापार हो, जैसा भी व्यापार हो, जहां पर आप व्यापार छोड़ेंगे
वहीं से आपका बेटा शुरुआत करता है। शुरुआत करता है ना, वहीं से कि वो नीचे चला जाता है। चलिए आप अपने बेटे को पढ़ा लिखा के मस्त पढ़ा लिए, वो भी नौकरी पा लिया, आपका वेतन था रिटायर के समय 80,000, तो 80,000 से शुरू नहीं करेगा, कितना से शुरू करेगा? 30,000, फिर वो मरने तक 80,000 पहुंचेगा। नौकरी में ऐसा होता है, दूसरा पीढ़ी को फिर से शुरुआत करना पड़ता है, जबकि व्यापार में ऐसा नहीं होता है। जहां से उसका बाप, जहां से उसके परदादा, जहां से उसके जो आगे वाला पीढ़ी छोड़ा रहता है, वहां से पीछे वाला पीढ़ी जो है शुरुआत करता है, चाहे वो पढ़ा हो, लिखा हो, नहीं लिखा हो, फिर भी वो जो है वहीं से शुरुआत करता है। तो व्यापार करना चाहिए लोगों को कि नौकरी करना चाहिए? व्यापार। सपने यदि पूरा करना है, आपका लक्ष्य पूरा करना है, तो आपको व्यापार करना होगा। चाहे छोटा सा व्यापार शुरू करो खुद का, या किसी व्यापार में जो शामिल हो जाओ आप। सपने लक्ष्य पूरा करना है। ये नौकरी जीने के लिए खाना पीना तो देती है, जीने के लिए खाना पीना तो देती है, लेकिन उस चिड़िया की भांति, उस चिड़िया की भांति जिस चिड़िया को कहा जाता है, ए चिड़िया तू बैठे बैठे खाएगा, बस शर्त यह है कि एक जो पंख है तुम्हारा, वहां से एक पंख मैं तोड़ूंगा पर डे, और आपको उस दिन का खाना दूंगा। तोड़ते तोड़ते उस चिड़िया का पंख पूरा समाप्त हो जाता है, और जिस दिन अपना उड़ना भी भूल जाता है, वो शिकार करना भी भूल जाता है बैठे बैठे खा के। उसी तरह से नौकरीहार लोग होते हैं, नौकरी पैसा वाले लोग जीवन भर लगा देते हैं पढ़ाई लिखाई कराने में, उसके बाद उसके पास तो दूसरा स्किल नहीं है, दूसरा सीखा नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता ना। ऐसे समय में बेचारा का नौकरी चला जाता है। तो उस चिड़िया की तरह है नौकरी पेशा वाले लोग। यदि सपना देखना है, सपना पूरा करना है, मैं कहता हूं कि नौकरी वाले को नौकरी इसलिए दिया जाता है, क्यों दिया जाता है बताऊं? वो अपने सपना को रोज मारता है, अपने सपनों को रोज मारता है, इसलिए महीना में खुराक दिया जाता है। इस महीना तेरा सपना को मारने के लिए 10,000, इस महीना तेरे सपने को मारने के लिए 20,000, समझ रहे ना? वो सपना मारने के लिए दिया जाता है ताकि ये बेटा बड़ा सपना ना देख ले। नौकरी पेशा वाला व्यक्ति चाहे प्राइवेट में करे चाहे शासकीय में करे, उसको उसके सपनों तक नहीं पहुंचने देने के लिए उसको थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। एकदम से दे देगा तो वो उसको लेके दूसरा आइडिया अपनाएगा। इसलिए महीना महीना किस्त किस्त में, और हमारा सपना किस्त किस्त में मरता है, हमें पता नहीं चलता। जब पता चलता है तब हम कुछ करने लायक नहीं रह जाते हैं। तो देखिए, यदि सपना पूरा करना है, लक्ष्य पूरा करना है, अपने परिवार को खुशी देना है, आने वाले पीढ़ी के लिए अच्छा सा स्टेज देना है, तो आपको व्यापार करने होंगे, आपको व्यापार करने होंगे। करेंगे व्यापार? यस। सब लोग? यस। चलिए, कितने लोग इस साथ से जुड़ चुके हैं? बहुत बढ़िया। कितने लोग नए आए हैं? खड़े हो जाएंगे थोड़ा सा। जो नए आए हैं फर्स्ट मीटिंग में, ये सारे आईडी लगा है, खड़े हो जाएंगे। इनका भव्य स्वागत करें तालियों से। बहुत बैठ जाइए। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और चाहता हूँ कि ये साथ के साथ आप भी अपना नाम जोड़ लें और साथ मिलकर के हम कुछ बड़ा करें। साथियों, बता रहा था मैं व्यवसाय और नौकरी पेशा का अंतर बता रहा था। इसका ये मतलब कदापि नहीं कि मैं किसी नौकरी पेशा वाले व्यक्ति का बुराई कर रहा हूँ। जीवन की जो सत्यता है वो हमें सीखनी पड़ेगी, हमें सीखनी पड़ेगी, और सपनों को पूरा करना है तो ऐसे मीटिंग में आपको आना पड़ेगा और लोगों को लाना पड़ेगा। साथियों, कंपनी के बारे में ढेर सारा चीज आपको बता दिए होंगे, मैं उस ओर ज्यादा नहीं जाऊंगा। बस ये बताने आया हूं कि कोई व्यक्ति जो है बुरा नहीं होता। हम मान लेते हैं कि वो सर बुरा है, हमारा अपलाइन ठीक नहीं है, हमारा डाउन लाइन ठीक नहीं है, समझ रहे ना? मेरे को एक कहानी याद आ रही, मेरा जो सत्यता है। एक बार क्या हुआ, कहीं जा रहा था तो छांव मिला एक पेड़ का, वैसा एक पेड़ का छांव मिला। उस छांव में मैं रुक
गया। गर्मी का मौसम था, ढेर सारी गर्मी चल रहा था, तो उस छांव में मैं रुक गया। बगल में घर था, उसने देखा हमारे चेहरे का हाव भाव, शरीर लथपथ पसीने से, वो देख करके बोला, पानी पिएंगे? पानी पिएंगे? हमने बोला हाँ ले आओ, हाँ ले आओ। और हमारे मन में ये विचार आया कि ये व्यक्ति ना मेरे को जानता है ना पहचानता है, कितना बढ़िया व्यक्ति है, पानी पूछ रहा है। समझ रहे ना? पानी के लिए पूछ रहा है। 10 मिनट हो गया, पानी नहीं लाया। 10 मिनट हो गया उसके पूछे, पानी नहीं लाया। तब मेरे मन में विचार आया, यार नहीं लाना था तो इसको पूछना ही नहीं था। कितना खराब व्यक्ति है, कितना खराब व्यक्ति है। उस व्यक्ति के लिए कुछ समय पहले मेरे मन में क्या था? अच्छा विचार। कुछ समय बाद जब नहीं लाया वो, तब मेरे मन का जो विचार है बदल गया उसके लिए। ठीक है, मैंने कहा कितना खराब व्यक्ति है यार, पानी लाऊंगा बोला और पानी भी नहीं लाया, एकदम खराब व्यक्ति। कुछ समय बाद दरवाजा खुला और लेके आया वो शरबत। महोदय मैं आपके लिए शरबत बना रहा था, दूध चाय है, प्यास लग रहा है, कुछ अच्छा कर दूं बोल के मैं शरबत बना रहा था। फिर मेरे मन में ख्याल आया, मैं इसके बारे में बुरा भला सोच रहा था, कितना अच्छा व्यक्ति है, पानी की जगह मेरे लिए शरबत लाया है ना। शरबत को जैसे ही पीने लगा उसमें शक्कर भी था। पटेल साहब उसमें शक्कर भी था। मैं बोला यार पानी भी ले आता, जब ऐसी देना था तो शक्कर नहीं मिला है, कितना बुरा व्यक्ति है यार, इसको शरबत भी बनाना नहीं आता। मन में विचार आया, मैं उसको बुरा बोल ही रहा था कि वो जेब से निकाला, ऐसे करके जेब से निकाला और बोला सर शक्कर, मैं शुगर वाले होंगे या कितना शक्कर लेंगे बोल के शक्कर को अलग रखा हूं, आप मिला लीजिए जितना चाहिए। फिर मेरे मन में विचार आया, कितना अच्छा व्यक्ति है यार। देखिए मनोभाव अपनी जरूरत के अनुसार बदलता है। सामने वाला व्यक्ति कभी भी बुरा नहीं होता, कभी भी सब अच्छे हैं। ईश्वर के दिए हुए जितने लोग हैं हम सब अच्छे हैं। थोड़ा धीरज तो रखिए, थोड़ा धीरज रखिए। किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले क्या पता उसकी परिस्थितियां कैसी है, स्थिति कैसी है, वो चाहता क्या हमारे प्रति, और प्रेम चाहता होगा तो निश्चित तौर पे कुछ समय दीजिए लोगों को और उनके बारे में अपना ओपिनियन दीजिए। तो सब अच्छे लोग हैं, अच्छे मिलकर के अच्छे काम करेंगे तो अच्छे होंगे ही, नो डाउट, किसी को इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। समझ गए ना सब लोग? तो अप लाइन भी ठीक है, डाउन लाइन भी ठीक है, हमारा एसआर कंपनी भी ठीक है, बस थोड़ा धीरज रखिए और समय दीजिए। समझ रहे ना? तो इस तरह से हमें जीवन जीना है कि लोग याद करें, इस तरह से हमें जीवन जीना है कि लोग याद करें। माने वो जो मरवाड़ी लोग हैं उनका एक कहावत याद आ रहा है, जहां हो धंधो, जहां हो धंधो वहां चल दो, जहां हो धंधो वहां चल दो। ये उनकी कहावत है मरवाड़ी लोगों की। राजस्थान मरवाड़ में थे सब लोग, तो जिस गांव में उनको धंधा दिखता है वो गांव में चल देते हैं। नहीं सोचते, जीरो से शुरुआत करते हैं, कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं, कोई कुछ नहीं, जहां दिखो धंधो वहां चल दो। एक मोटो है उनका, एक लाइन है उनका। तो आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि आपको जहां भी धंधा दिखे वहां चल देना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे मोड़िया आता है कि नहीं, मुझे हिंदी आता है कि नहीं, मुझे बंगाली आता है कि नहीं, ये सोचना नहीं है। मुझे तो ओडिया नहीं आता, उड़ीसा में मीटिंग ले रहा हूँ, समझ जरूर जाता हूँ, बोल नहीं पाता, लेकिन उड़ीसा में आपके सामने मीटिंग ले रहा हूँ। मेरी भावना, मेरी बातों को समझ रहे ना? मेरी बातों को जो ना समझे, मेरी भावना को समझ लेना। और भावना को हर कोई समझता है, चाहे भाषा कुछ भी हो, भावना को हर कोई समझता है। आंखों से आंसू निकले तो हम सोचते हैं कि दर्द में है,
भावना समझ जाते, उसको बताना नहीं पड़ता। मुस्कान यदि बिखरे तो हम समझ जाते हैं कि खुशी है, इसको बढ़िया चंगा है ना। बोलते हैं मारवाड़ में भाई साहब, जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। इसलिए वो लोग सक्सेस है यार, इसलिए वो लोग सक्सेस सफल लोग हैं। वो किसी मारवाड़ी को भीख मांगते देखे हो? नहीं। मेरे जात में मांगेंगे, आपके जात में मांगेंगे, मेरे धर्म में मांगेंगे, आपके धर्म वाले लोग मांगेंगे, लेकिन किसी एक मारवाड़ी को बेहरा साहब देखे हो भीख मांगते? नहीं देखे ना? तो सीखो ना उनसे। वो लोग डरा के रखे हैं। भारी रिस्क है यार बिजनेस, भारी रिस्क है यार बिजनेस, है कि नहीं? हमको डरा के रखे हैं, भारी रिस्क है यार। तो रिस्क बढ़ा लो, रिस्क बढ़ा लो। जीत गए तो हम खुश, हार गए तो पड़ोसी खुश। क्या होता है? किसी को मिला ना किसी को? चलिए इसके लिए मैं आपको टाइम जो 24 घंटा मिला उसको बांट देता हूँ। मैं मेरे अनुसार बांट रहा हूँ, आप अपने अनुसार बांटना। 3 भाग करना 24 घंटा को। कितने भाग? 3 भाग। जीवन जीना है तो 3 भाग कर लेना अभी से। 8 घंटे, 8 घंटे और 8 घंटे। ठीक है? 8 घंटा हार्ड वर्क, नो कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं। 8 घंटा हमें मेहनत करना है फुल। समझ रहे हैं? वहां गोवा में हम कहावत सुने थे, याद है मेहरा साहब? एक कहावत सुने थे वहां, याद है? किसी को याद है? काम करो गधों की तरह, काम करो गधों की तरह, और खाना खाओ राजाओं की तरह, खाना खाओ राजाओं की तरह। तो 8 घंटा हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करना है। उसके बाद 8 घंटा कुंभकर्ण की तरह सोना है। कोई जलेबी लाए कुछ लाए उठना नहीं है 8 घंटा। समझ रहे ना? 8 घंटा काम करना है जोर से और 8 घंटा सोना है मस्त, नो टेंशन। कुंभकर्ण की तरह सो जाना। कोई नगाड़ा बजाए, कोई बाजा बजाए, कोई जलेबी लाए, कोई और मीठा लाए, उठना नहीं है। ऐसे बोल देना कि ये साल वाले मेरे को श्राप दिया 8 घंटा सोने के लिए। ठीक है? 16 घंटा हो गए, बचा महत्वपूर्ण 8 घंटा। 8 घंटा को 3 हिस्सा करना। 8 घंटा जो बचा है ना उसको 3 हिस्सा करना। उसमें से एक हिस्सा फैमिली और रिश्ते को देना। समझ रहे हैं ना? जो 8 घंटा बचा, मैं फैमिली और रिश्ते से दूर नहीं कर रहा हूं आपको। जो 8 घंटा और बचा उसमें से अपने फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को देना। 8 में से 1 भाग। दूसरा भाग अपने हेल्थ को देना, शरीर को, मतलब व्यायाम करना, अपना जो भी करना अपने शरीर के लिए करना। 1 भाग 8 घंटा में से। फिर जो 8 घंटा बचा है उसमें अपने विचार को, अपने आत्मा को, अपने आत्मचिंतन के लिए लगा देना। पुस्तक पढ़ना, किताब पढ़ना, जो भी करना, आपको माइंड, दिमाग जो है एकाग्र होना चाहिए। ये इस तरह से यदि आप बांटते हैं तो जीवन का जो आपका मूल्य है वो बढ़ जाएगा और आपके व्यक्तित्व में इतना निखार आएगा कि लोग बोलेंगे, आपको सैल्यूट होंगे यार। कुछ दिन आप करके देख लो, लोग आपको सैल्यूट मारना चालू कर देंगे। क्या जीवनचर्या है इसकी, क्या जिंदगी जीता है आपको। तो इस तरह से हमें समय को बांटना पड़ेगा, क्योंकि समय लौटता नहीं है, दोबारा लौटता नहीं है। और विशेष बात यह है कि अमीर के लिए, गरीब के लिए, अनपढ़ के लिए, कोई भी जाति धर्म के लिए भी 24 घंटा है। किसी के लिए कमी नहीं किया उसने, ऊपर वाले ने किसी के लिए कमी नहीं किया। कमी किया है क्या किसी भी में? ये पैसा तो हम लोग बनाए, पैसा तो हम लोग